हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री हरि। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रथम गीता के प्रथम अध्याय के उपरांत द्वितीय अध्याय का श्रवण करा रहा हूँ, जो मोह के पश्चात अर्जुन को भगवान कृष्ण अपने मुखार बिंदु से उपदेश दे रहे हैं और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और द्वितीय अध्याय समाप्त होने से पहले श्री भगवान विष्णु का एक श्लोक, शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे अध्याय में फिर संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं और जो भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं रण क्षेत्र में, अब उसका वर्णन धृतराष्ट्र के समक्ष संजय प्रस्तुत कर रहे हैं। तम तथा कृपयाविष्टम श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, किस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाली शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, क्योंकि अर्जुन शोक के सागर में डूब रहे थे और युद्ध करने से इंकार कर दिए थे और वह अपने हाथ से गांडीव को भी नहीं उठाना चाह रहे थे। तब जब अर्जुन के ऐसे मनोदशा को भगवान मधुसूदन ने देखा तो उनके समक्ष मधुर वाणी से बोले, श्री भगवान वाच, क्या बोले, कृतस्त्वा कसमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टमशर्मकीर्तिकरमर्जुन। का श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचारित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। क्लैव्यमाश्मगमः पार्थ न तत्प्रपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोष्ट परम तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें ही उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुझ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यानी भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को
इस प्रकार आपने चतुरता से और ओजपूर्ण वाणी से उद्यत कर रहे हैं युद्ध के लिए। संजय उवाच। संजय जी कहते हैं, एवं मुक्ता हृषिकेशं गुडाकेशं परं तप नयोत्स इति गोविंद मुक्ता शुणी बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से यह कहा स्पष्ट रूप में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यह कहकर चुप हो गए। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे। श्री भगवान वाच। अशोचानन्वशोचस्तं प्रज्ञावान दास्य भाषमे गता सुन गता शोष्य नान शोचन्ति पंडिता। क्या सुंदर प्रसंग है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य है और ना मनुष्यों के लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचनों को भी कहता है, पर जिनके प्राण चले गए हैं उनको उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन कोई शोक नहीं करते हैं। यानी जो बुद्धिमान है वो सारे तत्व को जानता है, यानी तो पंडित जैसे बातें भी करता है और तदुपरांत उसके विपरीत भी चलता है। ऐसा क्यों? न तो एवाहं जातु नास्म नृतम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः श्रेयो वै मतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं होंगे या राजा लोग नहीं होंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कि कौमारमयो नाजरा तथा देहांतर प्राप्तेर धृस्तत्र न मुहाति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था और वैसे ही शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख खदा आगमा पायनो मन्नित्या अंतांतरिक्षमुक्त भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों की संयुक्त उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। ये तो हमेशा होते रहते हैं, और इसलिए हे भारत तो ये सहन कर, क्योंकि इसे सहन करना तुम्हारी प्रथम कर्तव्य है। यही ना बथयंत ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम शौ मृत्या विकल्पते। क्योंकि सुख दुखम समुदुख सुखम धीरम शौ मृत्याय कल्पते। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझ और समान समझकर
कि जिस धीर पुरुषों को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं वो मोक्ष के योग्य होता है। लोह मोह ये बहुत गुण रहस्य, इससे तो कोई दूर हो ही नहीं सकता। कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सुता, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, अभयोरपदृष्टो अंतस्सनयोस्तदर्शभि। असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है कि यविनास्तु तद्दुन्दन येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययशासन कश्चित् कर्तुमर्हति। कि नाश रहित तो उनको जान कि जिसमें ये संपूर्ण जगत 10 वर्ग व्याप्त है और इस अविनाशी का तो विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि मैं तो अविनाशी हूँ और ये जो हर भक्त के अंदर व्याप्त आत्मा है, साउल स्पिरिट, ये भी नॉन ट्रांस्टेबल है, ये मोर्टल है, क्योंकि इसे भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। ययन वेत्ति हंतारम विश्चयनम मन्नते हतम उभवतो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। कि जो इसको मरा मानता है, यानी जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में तो किसी के द्वारा मारा नहीं जाता है और न ये कभी मरता है, ये शाश्वत है। न जायते म्रेते वा कदा छिन्नायं भूता भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न ये उत्पन्न होकर भी उत्पन्न होता है, क्योंकि ये अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरता है। सौरजदासी पापगाट, क्योंकि ये एक भगवान का रूप है जो हर भक्त के अंदर विद्यमान है। वेदा विनाशनम नत्यम या अनमजमव्ययम कथम सह पुरुषा पार्थम कम घादयति हंतिकम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अविनाशी और अव्यय जानता है, तो वह पुरुष कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मारने में भागीदार बनता है। कि वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णान्यन्न संयाति नवानि देहि। यानी जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग कर व्यक्ति नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार ये अजन्मा आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तदुपरांत अब इस प्रसंग में इस
आत्मा के महत्व का वर्णन किया गया है कि आत्मा है क्या, उसका इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके महत्व को बताया गया है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। कि नयनम छिंदंत्र शस्त्राणी नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदंत तापो न शोषयत मारुता। न इस आत्मा को शस्त्र काट सकता है और न इसको आग जला सकती है और न इसे वायु सुखा सकता है, न इसे जल गीला कर सकता है। अर्थात इन सब का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छे धुस्सम्राहद अद्दमक्लेद्यो शोष्यवचा कृतः स्रवगतः क्यस्था रुण चलोयम सनातना। क्योंकि ये आत्मा अभेद्य है, क्योंकि इसे भेदा नहीं जा सकता। तो यही आत्मा अदय है, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है, तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला है। ये सर्वत्र है, ये सर्वव्यापी है और ये अचल है और ये स्थिर रहने वाला है। अव्यक्तो वयम चिंतो वयम विकार्यमिच्छते तस्मादेवं वदत्वयनम नानसो चित्रमरहस। क्योंकि ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत है, ये आत्मा विकार रहित है। कहा जाता है इससे, हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, तो शोक मत कर। अथ चैनम नत्य जातम नत्तम वा मन से मृतम तथापि तम महाबाहो नैव शोचित तुमर्हस। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो मैं भी ही महाबाहो, तो इस प्रकार फिर भी शोक करने के योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहारार्थे न तुम शोचित तुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक क्यों करता है? अर्थात तो इसके लिए शोक करने के योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानन्नेव तत्ना परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, क्योंकि वो प्रकट कभी नहीं होते, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? ये एक गुण रहस्य है। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, यानी जन्म से पहले वो प्रकट ही नहीं थे, और मरने के बाद में भी वो अप्रकट ही रहेंगे, फिर भी प्रकट नहीं होंगे, यानी प्रत्यक्ष तो थे ही नहीं, तब प्रत्यक्ष दिखाई ही देते हैं। अब इन दोनों के मध्य में वो प्रत्यक्ष है। तो मध्य में प्रकट का मतलब मध्य में आदमी जो है शरीर को प्राप्त करता है और जन्म लेता है मानव रूप में, वही प्रकट है। आश्चर्यवत् पश्यति कस्यदेन माश्चर्यवद्दत्तथैव चान्यः आश्चर्यवश्यने मन्य शृणोति सत्यात्पैनं वेदं न चैव कश्चित्। तदुपरांत कहने के
कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति देखता है और इसका वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की बात सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। देहे नित्य मध्यवयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्मर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध है और इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने की योग्य नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि च वैश्ना विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्वैदृच्छेयो अन्यशक्तिर्यस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर तो भी भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर तो कोई चीज ही नहीं है। क्षत्रियों का क्रम है धर्म युद्ध, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है और इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य ही नहीं है। यदर्च्छाचोपन्नम स्वर्गद्वारमवाप्तम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम दृश्यम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त है और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये युद्ध आज तुझे करने योग्य है और इससे अगर तू मुकर जाएगा तो तुम्हें अधर्म की प्राप्ति होगी। अथ चेत्तमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमुवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पापों को प्राप्त होगा। अकीर्त चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते यव्याम संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिरुच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक निंदा करेंगे और तेरी अपकीर्ति होगी और उसका संभाषण करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, इसलिए सदा अपकीर्ति से बचना चाहिए। अगला प्रसंग, भ्यादनाद परतम मंशन्ते त्वां महारथा ऐसाम चातम बहुमतो भूत्या यस्यामि लाघवाम। कहने का मतलब, और जिनकी दृष्टि में तो पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और तुझे कार्य समझेंगे। अवाच्यवादांश बाहुन्नदिस्तवाहिता निंदन्तस्तो सामर्थ्यतो दुःखतरं नुकम्। और इसके उपरांत
तुझे, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुझे लोग कायर समझेंगे अगर तू युद्ध से हट जाएगा, कि तेरी बैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए और तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। इसलिए तू युद्ध कर, नहीं तो युद्ध के लिए तत्पर हो जा और युद्ध कर, क्योंकि यही तेरा कर्तव्य है। हतो वा प्राप्स्यासि स्वर्गजित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। सुख दुखे समय कृत्ता लाभा लाभो जया जया। सुख दुख समय कृत्ता कि लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्यनैव पापमवाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो कभी पाप को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्गेत माम शृणु बुद्धाय युक्तो या पार्थ क्रम बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग की विषय में कही गई है, और तू इसको कर्म योग के विषय में सुन, कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात श्रौथा नष्ट कर डालेगा। नेहा विक्रमनाशो वस्ते प्रत्यवायो न विद्यते तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा हानंताश्च बुद्धयो अव्यसायेन। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदने वाली होती है और अनंत होती है। यामिमां पुष्पितां प्रवदन् विपश्यते कवेदवादरताः पार्थ न निदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुहालां भोगैर्गंत प्रीति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कि हे अर्जुन, जो भोग में तन्मय हो रहे हैं, हे अर्जुन, जो भोग में तन्मय हो रहे हैं,
कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं कि जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्रिय वस्तु बन गई है और जो स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं चाहते, न जानते हैं। तो ऐसा कहने वाले अर्थात दिखाओ शोभयुक्त वाणी को बोलने वाले, जो कि जन्म रूप क्रम फल देने वाले एवं भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार से बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है और वह वाणी द्वारा जिनका चिंत हर लिया गया है, जो भोग और ईश्वर में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निस्सत्ता बुद्धि नहीं होती है। यानी वो कितना भी चाहे तो मेरा ध्यान नहीं कर सकता है जो इस चीजों में लिप्त है, अर्थात उसके लिए मनोरचित निर्मल होनी चाहिए। ये जो दुष्ट लोग हैं, जो उनके लिए ये बड़ा सुंदर प्रसंग है कि अगर इससे वो विरक्त होंगे, छोड़ेंगे, तो उनके मन में थोड़ा कुछ धर्म आएगा, कुछ आस्था आएगी और कुछ ईश्वर का चिंतन करेंगे। ये प्रसंग सुनकर थोड़ा वो सुधार लें। त्रयगुंड विषया वेदा निस्त्रय गुंडो भवार्जुन नृदंदो नित्य सत्वार्थो नृयोक्षेमम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और यो मन के साधनों को प्रतिपादित करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों जो मन के साधना में आसक्त रहित, हर्ष शोकादि द्वंदादि रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग, क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा, अर्थात तू भी इन सब से मुक्त होकर केवल मेरे शरण में आ जा, मुझे ही ध्यान कर। यावानर्थ उदपानी स्रवतः संप्लुतोदके यावानर्थ उदपानी स्रोतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माण्डस्य विजानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का कितना प्रयोजन रहता है, बड़े के प्रति छोटे का कितना महत्व रहता है। तो ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कहने का मतलब कि सब ओर से परिपूर्ण जो जलाशय है, उसके प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय का मनुष्य से क्या प्रयोजन रहता है। तो यानी सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का कि जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्मण्डैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फल हेतुर्भूमा संगे अस्तु कर्माणि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस पर कर्म पर बल दिया गया है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है
उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो, यानी तो कर्म के अधीन मत हो। तो बिन फल इच्छा के ही निरंतर कर्म करता रहे, और ऐसा भी ना हो कि कर्म की प्राप्ति में तो कर्म करना बंद कर दे। फल की आसक्त ना करते हुए तो लगातार कर्म करता चल। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय असिद्धं सिद्धो समो भूत्वा सामत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तो असत्य को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर कि योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, यानी समत्व ही योग कहलाता है। तो इस प्रकार चित्त होकर के तो निरंतर अपने कर्मों को करता चल। दूरेण हावरम क्रम बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणमनुष्य कृपणा फल हेतवा। इस समस्त रूप बुद्ध योग की सकाम क्रम अत्यंत ही नम्र यानी निम्न श्रेणी का होता है। यानी इस सतरूप बुद्ध योग से सकाम क्रम अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सब बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्ध योग का ही आश्रय ग्रहण कर, बुद्ध योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हित बनने वाले अत्यंत दीन है। जो फल की इच्छा रखते हैं और फल की प्राप्ति में जो कर्म करते हैं वो तो दीन है, जिनमें उनका कोई अधिकार नहीं है। कि बुद्ध युक्तो जहाती है उभे सुकृत तस्माद्दो गायो जस्य योगा कर्म कौशलम। संबुद्ध युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। और इससे तू समुक्त रूप लोक योग में लग जा, और यह समुक्त योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजम बुद्धयुक्ता हिम फलम त्यक्ता मनीषा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्तन नामयन। कहने का मतलब, क्योंकि संबंधी युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार हो जाते हैं और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्भक्तृष्यति तदा गन्तास् निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुनी हुई और सुनने में आने वाले श्लोक और परलोक संबंधी सब भोगों से वैराग को प्राप्त हो जाएगा।
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यथाश्चत निश्चला समाधाविचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यस। यानी भांति भांति वचनों की सुनने से विचलित हुई तेरी ये बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी और तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यानी जब तू पूर्ण रूप से निश्चल हो जाएगा और पूर्ण रूप कर्म करने की प्रतिबद्धता तेरे अंतरात्मा में आ जाएगी, तेरे अंदर, और फल की इच्छा तू त्याग देगा और तेरी आस्था पूर्ण रूप से भगवान के विश्वास में जब अडिग हो जाएगा तो तू संयोग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन वाच। तो अर्जुन बोले, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा अवसमाधिस्तस्य केशव स्थितिग्धीः किम प्रभाषेत और किमासीत ब्रजेत किम। ये उनसे प्रश्न पूछते हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में कि अर्जुन बोले, हे केशव, कि समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है और वो स्थित बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्री भगवान वाच। प्रहजहाति यदा कामं श्रवान् मार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तुदोच्यते। स्थित प्रज्ञस्तुदोच्यते यानी स्थित प्रज्ञ की बात ये भगवान कृष्ण अपने मुखारबंद से अर्जुन को बताते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कि जिस काल में पुरुष मन में संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहने का प्रयास करता है, तो उस काल में वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, यानी उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। दुखेशानुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वैतरागभय क्रोधः स्थितिर्मनिरुच्यते। कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता है और सुखों की प्राप्ति में वो श्रोता प्रसन्न नहीं होता है, निष्प्रय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध सब नष्ट हो गए हैं, राग भय और क्रोध सब नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि को स्थित बुद्धि वाला पुरुष कहा जाता है। ये श्रवत्रानभिश्चय है सत्य प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ और अशुभ कर्म को कर वस्तु को प्राप्त होकर, यानी शुभ और अशुभ दोनों वस्तु को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संघर्ते चायम कर्मो अंगानि स्रवसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ जो सब ओर से अपने अंगों को
जैसे समेट लेता है, वैसे ही वो जब वो पुरुष इंद्रियों की विषयों से इंद्रियों को सब ओर से प्रकट करता है, यानी सब ओर प्रकार से, यानी विषयों को इंद्रियों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा समझना चाहिए कि विषया विनिर्वर्तन्ते इंद्राहारस्य देहिनः व्रजदर्शो अष्टास्य परम दुष्टा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों के ग्रहण न करने वाले और पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। और इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साथ साथ करके निवृत्त हो जाते हैं। यानी स्थित प्रज्ञ, जिनकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो गई है, वो पुरुष के अंदर अगर आसक्ति भी है तो परमात्मा साक्षात्कार करके वो निवृत्त हो जाती है। हत तो ह्राप कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाण प्रमाथीन हरन्ति प्रवशं मनः। इंद्रियाणीन प्रमाथीन हरन्ति प्रसभं मनः। यानी हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम न स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के मन को बलात् हर लेती है। ये जो इंद्रियां हैं, चंचल इंद्रियां, अगर यत्न भी किया जाए इसका तो भी ये बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। तान श्रवाण संयम्य कि युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्त्रयेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वो संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, बहुत ज्ञान की बात है। यानी इंद्रियों, समस्त इंद्रियों को पहले बस में करे, बस में करने के बाद समाहित हुआ होकर के मेरे ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया बस में नहीं है, जिस पुरुष की इंद्रिया बस में नहीं है तो उसकी बुद्धि भी बस में नहीं है। और अगर उसकी बुद्धि बस में नहीं है तो स्थिर नहीं है, अगर स्थिर नहीं है तो हमारा ध्यान नहीं कर पाएगा, तो हमारी ध्यान करने की धारणा उसमें कभी नहीं आएगी। कि ध्यायतो विषयान पुंसम संगस्ते सुपजायते कि सांगस्थ संज्ञायते कामः कि कामात् क्रोधो अभिजायते। सांगस् जायते कामा क्रोधो अभिजायते। यानी विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों के प्रति कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। कामना में विघ्न पड़ेगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। कि क्रोधाद् भवति सम्मोहः कि सम्मोहात् विभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशाद् प्रयासस्य। क्या प्रसंग है? क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से तो नष्ट ही हो जाता है।
क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव उत्पन्न होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। तो क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और स्मृति में जब भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, बुद्धि का विनाश हो जाता है। और जब बुद्धि का विनाश होगा तो ज्ञान शक्ति का नाश हो जाएगा, और जब ज्ञान शक्ति नाश हो जाता है तो बुद्धि का भी नाश हो जाता, तो बुद्धि भी का विनाश हो जाता है। और जब बुद्धि का विनाश हो जाता है तो पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, क्योंकि बुद्ध सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और व्यक्ति अपनी गरिमा बुद्धि से बनाता है, अपने ज्ञान से बनाता है, उसकी पहचान इसी से होती है। तो क्रोध बहुत भयानक और अच्छे अच्छे महान व्यक्ति को विलीन करने की शक्ति रखता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु कि विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशर्य विद्धे आत्मा कि प्रसाद मत गच्छति। परंतु अपने अधीन की हुई अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विषयन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानरस्योत्पजायते प्रसन्न चेतसो ह्रास बुद्धि प्रेम तिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर तो उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और जब अंतःकरण प्रसन्न होगा तो जितने दुख होंगे सबका अभाव हो जाएगा, धीरे धीरे दुख मिटता जाएगा, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाती है। नास्त बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः कि शांतस्य कुतः सुखम। न जीती हुई मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निस्सात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में उस अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन जो मनुष्य भावनाहीन हो जाता है उन मनुष्यों की को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जिनके मन में शांति है तो ही परमानंद को प्राप्त कर सकता है, वही सुख को प्राप्त कर सकता है। अगर शांति नहीं है तो है जितना भी वो धनवान हो जाए, परम सुख की प्राप्ति उससे नहीं हो सकती है। इंद्रियाणाम हि शरताम विनिमन्नो अनुविधीयते कि तदस्य हति प्रज्ञां वायुर्नामिवां भस्म। क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, कि वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, विषयों में विचरने वाले इंद्रियां
इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इंद्रियाणि धृते भ्रष्टस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थित है। उसी की बुद्धि स्थित है कि जिसकी इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई है। तदुपरांत यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में इस प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं तो परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यानी परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। किसको एक बार समझिए दोबारा कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी। कि यस्यां जागृत भूतानि सनसा पश्यते मुने। कि उस नित्य ज्ञान रूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारी सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं तो परमात्मा के तत्व को जानने वाले जो मुनि होते हैं कि जिसमें वो लोग जागते हैं वो उनके लिए मुनि के लिए रात्रि के समान है। अपूरे माण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ते तद्दत् तद्दत् कामायः प्रविशन्ति सर्वे या शांतिमाप्नोत न कामकामी। कि जैसे नाना कि नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं। यानी सब ओर से सभी नदियाँ आकर के अलग अलग रास्तों से केवल समुद्र में जाकर समा जाती हैं। वैसे ही सब भोग जिस स्थिर प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोग को चाहने वाला नहीं। कि विहाय कामान्य श्रवान पुमांशत निष्प्रह। कि निर्ममो निरहंकार सा शांति मति गच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है तो वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात तो शांति को प्राप्त होता है। कामना रहित, ममता रहित, अहंकार रहित
स्पृहा रहित जो पुरुष है, इस सब से रहित होकर के जो विचरण करता है वही शांति को प्राप्त होता है। कि ऐसा ब्रह्मी स्थित, तृतीय अध्याय का ये जो अंतिम श्लोक है, कि ऐसा ब्रह्मी स्थिति ही पार्थनयनाम प्राप्त विमुह्याति स्थित्वाश्च मंत्रकाले ब्रह्मा निर्वाण मृष्यति। ब्रह्मा निर्वाण मृष्यति कि हे अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त ही पुरुष की स्थिति है। किसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है। जिनके अंदर ब्रह्म ज्ञान आ गया, ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया, उसको वो कभी भी मोहित नहीं होता है, मोह से रहित रहता है। और अंतकाल में इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसे भगवान के परम क्षण प्राप्त हो जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीता पूजन शास्त्र ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय समाप्ति। और इस द्वितीय अध्याय को, अब द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को केवल ज्ञान और कर्म योग की बात बताए कि, और ये भी बताया कि मनुष्य के अंदर जो कुछ दुर्गुण प्रवृत्तियां व्याप्त हैं, भय, श्रम, अहंकार, क्रोध, यही सब उसके कर्तव्य के मार्ग में बाधाएं आती हैं और कोई कार्य करने से वंचित हो जाता है और मुझे नहीं प्राप्त हो पाता है। तो इसीलिए जो श्रद्धायुक्त जन हैं, जो सज्जन लोग हैं, कि वह इसको पढ़कर या श्रवण कर परम ज्ञान को प्राप्ति करें। और जीवन में महान उपलब्धियों को हासिल करें, रोग दोष से मुक्त हों और ईश्वर के का सानिध्य प्राप्त करें और इसे ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।